जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि के लोगों, मैंने लिखा है पहचान बनाने का समय आ गया। कहां से बन सकती है पहचान? इन चीजों में ध्यान रखें। किसमें? आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा, धन लाभ आएगा, रिश्ते, परिवार, जायदाद, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार, भाग्य, नौकरी, राजनीति, लाभ, विदेश, इन सब में ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मीन बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, समय समय पर बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रहों का होता रहता है, और जैसे परिवर्तन होता है ग्रहों का प्रभाव बदलता रहता है। इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ। मीन राशि के लोगों, आपको शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ी और खुशी की बात है कि आपके लगन भाव पर मीन राशि में शनिदेव बैठे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से और देवगुरु बृहस्पति का घर होने से देवगुरु बृहस्पति ने इस भाव की जिम्मेदारी 2 जून 2026 से ले ली है। इस जिम्मेदारी लेने के कारण आपको बहुत बड़ा परिवर्तन जैसा संकेत देखने को मिलेगा। शनिदेव यहां बैठे हैं, 7.5 का दूसरा चरण। शनिदेव मानसिक तनाव देते हैं, जो समझ में नहीं आता, कैसे भी दे सकते हैं। शारीरिक पीड़ा देते हैं, लेकिन 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके लगन भाव पे पड़ने से और देवगुरु बृहस्पति इस भाव के स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति ने इस भाव की तमाम जिम्मेदारियां संभाल ली है। अपना घर होने के कारण देवगुरु बृहस्पति येन केन प्रकारेण आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सोचने समझने की स्थिति, निर्णय लेने में मजबूत और आत्मविश्वास में बहुत बड़ी वृद्धि करने के साथ साथ बाजार और समाज में आपकी वैल्यू बढ़ाना जैसी स्थिति का स्पष्ट संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो यह तो सब कुछ होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा भी होगा कि लोग परेशान करने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। प्रयास करते रहेंगे, लेकिन जब तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी उनके प्रयासों में सार्थकता नहीं आएगी। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ऐसी स्थिति का भी निर्माण होता है। और आपको महसूस हो रहा है 2 जून 2026 के बाद कि जो लोग होंगे वो पावरफुल, जो आपका कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको महसूस नहीं होता है कि ये पावरफुल है। आपको भी लगता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इस बात का विश्वास रखें। दूसरी बात, यह घर है माइंड का, और इस घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण अब तो सोच समझ के निर्णय लेने जैसी स्थिति का आभास होता है। तो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, बुद्धि के भाव में बैठे हैं भाई, अपने बुद्धि से अपना काम करने का जो सिस्टम है
उसको देख करके, देखने का मतलब है उसको टटोलने में कर रहा हूं जो सही है क्या, तो आगे बढ़ने की स्थितियां, बहुत आगे ले जाने का सिस्टम तैयार करके रखा है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लें। यह मौका कब तक मिलेगा? 30 अक्टूबर 2026 तक। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां पे नहीं पड़ेगी। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं ले लो। कुंडली का दूसरा भाव, जिसको धन का भाव कहते हैं, कुटुंब का भाव कहते हैं, दूसरे भाव के स्वामी कौन है? मंगलदेव हैं। कहां बैठे हैं? कुंडली के चौथे भाव में। किसकी राशि में बैठे हैं? अपने शत्रु बुधदेव की राशि में। क्या परिणाम आएंगे कुंडली के दूसरे भाव के? दूसरे भाव के परिणाम देखिए, सोच समझ के चलना है। मैं बार बार यही निवेदन करता हूं कि सबको केवल और केवल अच्छा चाहिए, हमारा अच्छा समय कब आएगा। आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला कि हमको किस तरीके से चलना चाहिए जिससे हम हमारे समय में जो चल रहा है इसमें सुधार करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। कोई नहीं बोलता, सब सीधा बोलते हैं हमारा अच्छा समय कब आएगा। तो इसी बात को समझाने के लिए मैं प्रयास करता हूं। दूसरा भाव धन का और धन के भाव के स्वामी अपने शत्रु बुधदेव की राशि में बैठने से, लेकिन धन के भाव के तो स्वामी है ही ना, तो धन तो आएगा, लेकिन मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं, जो क्रोध जल्दी लाते हैं, भाषा खराब करते हैं, उतावलापन और जल्दबाजी दर्शाते हैं, बिना सोचे समझे काम करने जैसी अवस्था का भी निर्माण करते हैं। तो यह धन के भाव में धन तो आएगा, इसमें संदेह नहीं। धन आना है और धन बढ़ना है, धन बढ़ा भी सकते हो आप, लेकिन अपने व्यवहार और स्वभाव को सही नहीं रखा तो कुटुंब और परिवार के लोगों से बिना फालतू का विवाद भी पैदा होने जैसी स्थिति का निर्माण कर सकते हो। दोस्तों, संयम और धैर्य एक ऐसी चाबी है जिससे, इस चाबी से आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पे वाणी और व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखते हो तो कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्तों को बनाकर रखने का प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। मतभेद और मनभेद पैदा न होने दें। पैतृक संपत्ति, बहुत सारे लोगों के पैतृक संपत्ति का विवाद है। पैतृक संपत्ति के मामले में भी अपनी वाणी, अपना क्रोध, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, इन सब पे ध्यान रखते हैं तो पैतृक संपत्ति के मामले भी आप स्वयं सुलझा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में जो तकलीफें हैं उसमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कैसी तकलीफें? जैसे कि सर है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, दांत है, मसोड़े है, गर्दन के आगे पीछे का हिस्सा है, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार मंगलदेव भाग्य भाव के स्वामी होकर, देखिए धन के भाव के और भाग्य भाव के स्वामी मंगलदेव ही हैं, कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है, परिवार की खुशियों का होता है और माता का होता है, माता की सेहत का होता है, जायदाद का होता है और वाहन सुख की प्राप्ति का होता है। परिवार के भाव में मंगलदेव का बैठना पारिवारिक मतभेदों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कौन सा मतभेद? वैचारिक मतभेद। आप क्या कहना चाहते हो, आपकी बात का वो सामने वाला, आपका भाई क्या अर्थ निकालता है, या परिवार के लोग उसका क्या अर्थ निकालते हैं। परिवार के कारण मानसिक तनाव रहने जैसी स्थिति का आभास होता है। परिवार के लोगों में एक दूरियां, आपकी बात उनको पसंद ना आना, उनकी बात आपको पसंद ना आना, बेवजह ऐसी ऐसी बातों के कारण दूरियां जैसी स्थिति का निर्माण भी होने की स्थिति का आभास होता है। तो परिवार के सुख में कमी, माता से संबंधों में कमजोरी, माता का स्वास्थ्य कमजोर, या माता के और आपके विचारों में तालमेल ना बैठने के कारण भी मतभेद हो सकता है।
जायदाद, मकान लेना है, किसी को दुकान लेना है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को खेत लेना है, किसी को कुछ और लेना है। तमाम लोगों को यह निवेदन करना चाहूंगा, जो भी लेना बेचना है बहुत सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ले बेच सकते हो लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि ये यहाँ पे जहां मंगलदेव बैठे हैं बुद्धदेव के घर में, बुद्धदेव के शत्रु हैं और शत्रु होने के कारण एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो सावधानी रखने की या फिलहाल टालने की, जब तक यहां पे बैठे हैं, कब तक, 18 सितंबर तक टालने की अवस्था का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार जिनको वाहन सुख की प्राप्ति चाहिए, अभी टालने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग बना के बेचते हैं या बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, इस समय में उनके व्यापार में एक संघर्ष वाली या व्यापार की गति धीमी या व्यापार के कारण मानसिक तनाव जैसी स्थिति का आभास होता है। जो लोग खनन से संबंधित काम करते हैं उनकी चाल में कमी और मानसिक तनाव जैसी अवस्था का आभास होता है। जो लोग जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना चांदी लोहा तांबा पित्तल कांसी जस्ता, उन लोगों को भी चाल में कमी या अपने काम के कारण मानसिक तनाव जैसी अवस्था का आभास होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पंचम भाव कुंडली का किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। कौन बैठे हैं पंचम भाव में? देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में। और कौन बैठा है 17 अगस्त तक? ग्रहों के राजा सूर्यदेव और साथ में बुद्धदेव बैठे हैं। तो ध्यान से सुनो, ज्ञान के दाता देवगुरु बृहस्पति और बुद्धि के स्वामी बुद्धदेव और अधिकार के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्यदेव बैठे हैं। जोरदार युति है दोस्तों, जोरदार युति। क्या हो सकता है? इस समय में जन्म लेने वाला बालक बहुत बड़ा तीव्र बुद्धि का स्वामी होता है। अपने विवेक के बलबूते पर जबरदस्त सफलताएं, जबरदस्त विद्वान और अद्भुत व्यक्ति माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में संतान की तमाम चिंताएं 2 जून 2026 के बाद से समाप्त होने जैसी अवस्था का आभास होता है। कब से? 2 जून 2026 से। तो संतान की चिंताएं दूर होगी, संतान के कारण चिंताएं दूर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। थोड़ा सा भी प्रयास करो तो एक इतिहास लिखने का समय चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से सब कुछ हासिल करने का प्रयास करो, प्रयासों से सफलता मिलेगी। और वो लोग जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं दोस्तों, झंडा गाड़ दो, क्योंकि जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं, ग्रहों के राजा साथ बैठे हैं, बुद्धि के स्वामी साथ बैठे हैं, तो आपको क्या चाहिए? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता का सिस्टम देखने को मिलता है। कैसा भी एग्जाम है, कैसा भी कंपटीशन है, कैसा भी पेपर है, कैसा भी इंटरव्यू है, सब में सफलता। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। प्रयासों के बलबूते पर असंभव को संभव करने जैसी स्थिति का निर्माण हो रखा है। अब एक सवाल आता है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे साहब हमारे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर इस भाव में आपकी कुंडली में राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव या इस भाव के स्वामी चंद्रमा, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है दोस्त, उनको तो भोगना ही पड़ेगा। बाकी सब लोगों के लिए यह मामला जबरदस्त लाभ वाला है।
तो शिक्षा के क्षेत्र से सफलता। जिन लोगों को संतान चाहिए, आप ही का समय चल रहा है, संतान प्राप्ति के अवसर मजबूत है। तमाम माताओं और बहनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छी संतान प्राप्ति के अवसर मजबूत और ताकतवर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत मजबूत आप कल्पना नहीं कर सकते। नजदीकियां बढ़ेगी, तमाम गिला शिकवा दूर करके माहौल ऐसा हो जाएगा कि एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की चाहत बढ़ेगी, नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में मिठास आएगा, एक दूसरे से एक दूसरे के विचार मिलेंगे, मन में तड़पन बढ़ेगी मिलने की, और लव एंड रिलेशन में बहुत आगे निकल जाएंगे। और लव मैरिज का योग भी 30 अक्टूबर 2026 तक जबरदस्त बना हुआ है। दोस्तों, एक बात कह देना चाहता हूं, ऐसा समय बहुत मुश्किल से आता है। जितना लाभ लेना है ले लो, प्रयास करने पर, पैसा खर्च करने पर भी ऐसा समय संभव नहीं है। तो अभी असंभव को संभव करने वाला समय है। फिर कब तक इंतजार करोगे? करना है, जो करना है वो कर डालो। अचानक धन लाभ और शेयर मार्केट से भी लाभदायक स्थिति का आभास होता है। सूर्यदेव 17 अगस्त 2026 को आपकी कुंडली के छठे भाव में चले जाएंगे। छठा भाव सूर्यदेव स्वयं का है, लेकिन यहां पे केतुदेव बैठे हैं। केतुदेव आपको लंबे समय से स्वयं एवं परिवार के कारण रोगों से परेशान कर रहे हैं। यहां पे जो केतुदेव की स्थिति है, यह रोगों से परेशान करने वाली है, या कर्ज के द्वारा परेशान, या शत्रुओं का दबदबा, या कोर्ट कचहरी से परेशान, ऐसी स्थिति का निर्माण केतुदेव ने करके बैठा है। अब अपने भाव में सूर्यदेव आने के कारण क्या परिणाम होंगे? देखिए, सूर्यदेव का घर है और सूर्यदेव अपने घर में आते हैं तो घर का संतुलन बना के रखने का प्रयास करते हैं। ज्यादा क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सूर्यदेव गहू के राजा होंगे, लेकिन यहां पे केतुदेव के साथ बैठने से ग्रहण दोष में आ जाएंगे। मालूम होगा आपको, सूर्यदेव का जो ग्रहण आता है वो राहुदेव की देन, और राहुदेव की यहां पे सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो सूर्यदेव इतना करेंगे कि आपका बुरा नहीं होने देंगे, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद भी ना रखें, क्योंकि पाप ग्रहों के प्रभाव के कारण यहां पे सूर्यदेव भी जिस प्रकार से आप चाहते हो वो स्थिति देने में या करने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो मैं यही कहूंगा, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दूसरी बात, यहां पे केतुदेव और सूर्यदेव की युति होने के कारण आपको पेट से संबंधित तकलीफों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, जैसे कि पाचन से संबंधित, जैसे कि गैस, कब्जे, लीवर, आंतों से संबंधित, और खाने पीने की ध्यान रखने की आवश्यकता पर विशेष जोर देता हूं। यह ध्यान रखने की आवश्यकता पर विशेष जोर देने की संभावना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार भाग्य भाव के स्वामी कौन है? मंगलदेव। भाग्य भाव के स्वामी मंगलदेव है, लेकिन भाग्य पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है, और देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव आपस में जबरदस्त मित्रता है, जिसके कारण आपका भाग्य उदय हो गया। भाग्य उदय होने के कारण रुके हुए काम करने का एक जबरदस्त अवसर मिलता है। असंभव को संभव करने का समय आ गया है, तो रुके हुए काम कर डालो। नए कार्यों की रूपरेखा बना करके उनको भी करने का प्रयास करो। इस समय में धार्मिक भावना बढ़ेगी, धार्मिक आयोजन करवा सकते हो अपने यहाँ पे, या धार्मिक यात्रा में भाग ले सकते हो,
या धर्म से संबंधित कुछ न कुछ होने का सिस्टम देखने को मिलता है। चाहे धर्म में दिलचस्पी हो, चाहे लगाव हो, कुछ न कुछ है। तो धार्मिक भावना में मजबूती और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने में आशीर्वाद लेने का भी एक बहुत बड़ा मजबूत अवसर देखने को मिलता है। इसी प्रकार एक सिस्टम होता है लक्ष्य प्राप्ति का। मजबूत अवसर है दोस्तों, प्रयास करो सफलता मिलेगी। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्ताना मत चुके चौहान। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद में ऐसा समय आया है, प्रयास करो। सब कुछ मिल नहीं सकता, जो मिल रहा है उससे अपना मामला ठीक करने का प्रयास करो। इसी प्रकार नौकरी के क्षेत्र की बात करते हैं। नौकरी के क्षेत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, नौकरी के क्षेत्र पे मंगलदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। मंगलदेव के मित्र देवगुरु बृहस्पति का ग्रह और देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में है। दोनों ग्रह इस भाव में 4 चांद लगा रहे हैं, जिसके कारण वो लोग जो नौकरी लगने का इंतजार कर रहे हैं, दोस्तों लग जाओ उधार पे। देवगुरु बृहस्पति आपको 30 अक्टूबर 2026 तक नौकरी लगाने का सिस्टम खोल करके बैठे हैं। प्रयास करोगे सफलता मिलेगी, करो प्रयास। वो लोग जो ऑलरेडी नौकरी में हैं, दोस्तों अनुरोध करना चाहूंगा, प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह, यह सिस्टम आपके लिए बना हुआ है। और यह सिस्टम 2 जून 2026 से मजबूत अवस्था का संकेत दे रहा है और 30 अक्टूबर 2026 तक बना रहने की स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। तो आपकी नौकरी में जो बॉस लोगों से संबंधों में कमजोरी थी या साथ में काम करने वाले लोग राजनीति करते, वो समय निकल गया। अब तो वो समय है कि आप ना तो आप पे काम का दबाव रहेगा, ना काम का तनाव रहेगा। आपके काम की सराहना होगी, प्रशंसा होगी। आपके कामों के कारण वो ये हो सकता है कि आपके साथ वाले लोग जलने जैसी अवस्था का आभास करें। हकीकत में कुछ और बात है और आपके साथ में सामने आते ही मीठी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबको जलन होती है। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो सबको जलन होती है और वही स्थिति यहां पे होगी। इसी प्रकार नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी मिलेगा और मनपसंद जगह जैसी अवस्था का आभास होता है। दोस्तों नौकरी के क्षेत्र में पैसा बढ़ने का जबरदस्त अवसर है, इसको खाली ना भेजो, पैसा बढ़ेगा। आप अपना स्थान बदलना चाहते हो, बदल लो। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो, चल जाओ, पैसा बढ़ेगा। नौकरी के क्षेत्र में सब कुछ पाने जैसी अवस्था का आभास होता है। वो लोग जिनके मामले विचाराधीन हैं अपने डिपार्टमेंट में या किसी कारणवश कोर्ट कचहरी में, दोस्तों थोड़ा प्रयास करो तो वो भी मामले डिपार्टमेंट के तो इजीली निपट जाएंगे। लेकिन सूर्यदेव आने के कारण वो यहाँ पे बैलेंस बनाते हैं, तो उस बैलेंस का फायदा भी मिलने जैसी अवस्था का आभास होता है। तो इसका प्रयास करें तो सफलता आपके कदमों में। बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी मिलने का भी अवसर देखने को मिलता है। आपके काम की प्रशंसा होगी, सराहना होगी, आपका यश मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धियों का संकेत देखने को मिलता है। तो इस समय में राजनीति वाले भी एक छलांग लगाने, तमाम व्यक्तियों से अनुरोध करना चाहूंगा, एक छलांग लगा लो, अवसर आपके लिए ही है। राजनीति के क्षेत्र में कद बढ़ाने जैसा जो समय है प्राप्त कर लो। तो वो लोग जिनके सरकारी काम अटके हुए हैं कर डालो, यह समय आपके लिए ही है। तो सरकारी काम होने का समय भी देखने को मिलता है। पिता की सेहत बढ़िया रहेगी, पिता के संबंध बढ़िया रहेंगे और पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का आभास होता है। कुंडली का एकादश लाभ भाव कौन है? इसके स्वामी शनिदेव। लेकिन यहां पे देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि और मंगल देव की
अष्टम दृष्टि पड़ रही है। मंगलदेव की अष्टम दृष्टि लाभ में बहुत बड़ी वृद्धि करती है। क्यों? क्योंकि यह उनकी उच्च राशि है। तो लाभ तो आएगा, लाभ आएगा भी, लाभ बढ़ेगा भी। तो लाभ में बहुत बड़ी वृद्धि, मनोकामना पूर्ण होने जैसी स्थिति का आभास होता है। तो लाभ तो आएगा, इसमें संदेह नहीं। इसी प्रकार मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ, जो भी उम्र में आपसे बड़े हैं, उन लोगों से रिश्ते बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का 12वां भाव राहुदेव बैठे हैं। इस भाव के स्वामी शनिदेव, राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाले ग्रह। दोस्तों, अप्रत्याशित खर्चों का सिलसिला राहुदेव ने बना के रखा है, जिसमें बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल जैसी अवस्था का सामना, चाहे अपने कारण या परिवार के लोगों के कारण, बार बार करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार हम बात करेंगे साहब व्यापार के क्षेत्र की, कुंडली के अष्टम भाव की और तीसरे भाव की। इसके स्वामी कौन है? अष्टम भाव के और तीसरे भाव के शुक्रदेव है। कहां बैठे हैं? कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार, दांपत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध के योग और जीवन साथी। इस समय में व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा सावधानी रखें। जिनका व्यापार पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप से तनाव और तकरार करने जैसी अवस्था पैदा न होने दें। अगर ऐसा करते हो तो आर्थिक हानि होने के संकेतों का स्पष्ट संकेत देखने को मिलता है। व्यापार के क्षेत्र में विशेष वृद्धि के संकेत नहीं हो सकते। व्यापार के कारण तनाव जैसी अवस्था का ही आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली का सप्तम भाव दांपत्य जीवन और जीवन साथी का होता है। छोटी छोटी बातों के कारण जीवन साथी से तनाव और तकरार की पोजीशन पैदा न होने दें। अपने व्यवहार और स्वभाव को संभाल के रखें तो बहुत बड़ी स्थिति का आभास होता है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब तक यहाँ पे शुक्रदेव बैठे हैं तब तक इस समय को अवॉइड करने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अष्टम भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण, अष्टम भाव किसका होता है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का। तो रोगों के मामले में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ससुराल पक्ष से इस समय संबंध खराब करने से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने से बचना चाहिए। जो लोग अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा इस समय में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। बहुत सारे लोगों को नाभि के नीचे से लेकर तलवों तक कुछ न कुछ तकलीफ जैसी अवस्था का भी आभास होता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वो लोग जिनको वसीयत का पैसा आना है, बीमा का पैसा आना है, उसमें शुक्रदेव बहुत बड़ा काम करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्रदेव भी गुरु हैं और गुरु का काम है देना। तो यहाँ पे देने जैसी अवस्था का आभास करते हैं। इसी प्रकार तीसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण और अपनी नीच राशि कुंडली के सप्तम भाव में बैठने के कारण साहस और पराक्रम तो दूसरे ग्रहों की कृपा से बना रहेगा, लेकिन छोटे भाई बहन, मित्र लोग और रिश्तेदारों से संबंधों में कमजोरी के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं और पत्रकारिता का काम करते हैं, ऐसे लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा, जो लोग खिलाड़ी हैं, जो लोग ये खिलाड़ी लोग ही होते हैं भाई, इन लोगों को थोड़ा इस समय सावधानी रखने की आवश्यकता, अदाकार हुआ, कलाकार हुआ, इन लोगों को इस समय थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। तो सब कुछ हो गया, कुछ उपाय बताना चाहूंगा।
उपाय जरूर करें। क्या उपाय करें? आपकी राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाने की कृपा करें। शनिदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में बैठे हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा। जितना हनुमान जी की आराधना करोगे भाग्य भी ठीक रहेगा और धन भी आता रहेगा। 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें। राहुदेव और केतुदेव बहुत बड़ा व्यवधान। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। जो मेरे को कुंडली दिखाना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो करना है करें, कमेंट सबसे दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।